प्रश्न नंबर 1, मूल मात्रक किसे कहते हैं या आधारभूत इकाइयां किसे कहते हैं? प्यारे मित्रों, मूल मात्रक द्रव्यमान, दूरी और समय के मात्रक को कहते हैं। तो याद रखिएगा, द्रव्यमान, दूरी और समय के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक भौतिक राशियों का वह मात्रक, भौतिक राशियां मीन्स जो एसआई यूनिट्स हैं उसका मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त होते हैं, यही आपके व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। मीन्स जो आपके मेन राशियां हैं उनके मात्रकों के मात्रक से जो मात्रक बनते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। मीन्स मात्रक के मात्रक से मात्रक जो बनते हैं उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। उदाहरण के माध्यम से समझिए, जैसे यहाँ पर क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई। ओके, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मात्रक भी मीटर होता है, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होता है। तो देखिए ध्यान से, मीटर गुणे मीटर। तो क्षेत्रफल को कैसे लिखते हैं? मीटर का स्क्वायर लिखते हैं ना। तो इसी तरह बनता है मीटर गुणे मीटर बराबर मीटर का वर्ग। तो क्षेत्रफल का जो फार्मूला है उसके मात्रक से मात्रक हमने मिलाया और हमें मिल गया व्युत्पन्न मात्रक मीटर का वर्ग। इसी तरह घनत्व में देखिए होता है, घनत्व का जो फार्मूला होता है वो द्रव्यमान बटे आयतन होता है। द्रव्यमान का मात्रक होता है किग्रा और आयतन का मात्रक होता है मीटर। ओके, बटे में है तो माइनस का क्यूब लग जाएगा, आयतन में क्यूब लगता है ना, तो घनत्व का मात्रक बन गया किग्रा बटे मीटर माइनस का 3 क्यूब। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक में अंतर समझ गया होगा। अब बात करते हैं मात्रकों की पद्धतियां जो प्रचलित हैं वो दो हैं। कौन कौन सी? एक होती है छोटी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति और दूसरी है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। ये बड़ी है, ये छोटी पद्धति है। देखिए सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में क्या होता है, इजिली जैसे नाम है वैसा काम है। इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, समय का मात्रक सेकंड और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम हो जाता है। ओके, जस्ट उल्टा मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति बड़ी वाली पद्धति में इसमें लंबाई का मात्रक आपका मीटर हो जाता है, समय का मात्रक समय का मात्रक सेकंड रहता है और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो जाता है। मीन्स अंतर यहाँ पर मात्र मीटर और किलोग्राम, सेकंड का सेकंड ही रहता है। ओके, अब कुछ इसके विशेष मापक यंत्र भी है, जैसे वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है? ये बहुत ही अल्प लंबाई मीन्स बहुत छोटे छोटे लंबाई के नापने का यंत्र होता है। कौन सा? वर्नियर कैलिपर्स। ओके, इसमें मुख्य पैमाने पर वर्नियर पैमाना सरकता है। मीन्स मुख्य पैमाना होता है उस पे ये वर्नियर पैमाना सरकते जाता है कुछ इस प्रकार। ओके, फिर क्या होता है? इस पैमाने के एक भाग की लंबाई मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई से थोड़ी कम होती है। अब देखते हो वो कम कितना हो सकता है। मान लीजिए वर्नियर पैमाने पर जो आपका भाग है वो 10, 20, 50 है, लेकिन जो मुख्य पैमाना होता है वो एक कम हो जाता है। मीन्स 10 का 9, 20 का 19 और 50 का 49 कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? मुख्य पैमाने से। मुख्य पैमाने में एक कम हो जाता है वर्नियर कैलिपर्स। ओके, पेंच मापी सेकंड है। इसमें 1 मिलीलीटर के 100वें भाग या इससे भी छोटी लंबाई अर्थात नाप सकते हैं। मीन्स आप इसमें 1 मिलीलीटर का 100वां भाग भी नाप सकते हैं पेंच मापी यंत्र से, या उससे छोटा भी चल जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, पिछट त्रुटि किसे कहते हैं? पिछट त्रुटि समझिएगा, स्क्रू गेज के लंबे समय तक प्रयोग के बाद आप कोई भी यंत्र लंबे समय तक यूज करेंगे तो कुछ उसमें हानि होगी। पेंच की चूड़ियां क्या हो जाती है? घिस जाती है। पेंच है ना, स्क्रू गेज का जब लंबे समय तक आप प्रयोग करेंगे तो पेंच की चूड़ियां क्या हो जाती है? घिस जाती है। मीन्स कम होने लगती है, जिसकी वजह से वह ढिबरी में कुछ ढीला हो जाता है। घिस जाएगी तो ढीलापन आ जाएगा। इस कारण पेंच को एक दिशा में घुमाते घुमाते यदि इसे उल्टे दिशा में घुमा दिया जाए तो पेंच घूम जाता है, लेकिन क्या होता है? वह रेखीय गति की दिशा में आगे पीछे कुछ समय तक नहीं जाता। मीन्स आप पेंच को एक दिशा में घुमाएंगे, घुमाते जाएंगे और फिर उसे जस्ट उल्टा घुमाइए, तो क्या होता है? वह रेखीय गति की दिशा में आगे पीछे कुछ समय तक नहीं जाता। ऐसी स्थिति में उसका वृत्तीय पाठ बदल जाता है। वृत्तीय पाठ बदल जाता है लेकिन मुख्य पैमाने का पाठ्यांक नहीं बदलता। वृत्तीय पाठ बदल जाता है लेकिन मुख्य पैमाने का पाठ्यांक नहीं बदलता। इसी प्रकार की त्रुटि आपकी पिछट त्रुटि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्याओं के कोटिमान ज्ञात करना। संख्याओं के कोटिमान कैसे ज्ञात करना है? यहाँ देखिए, पहले संख्या को 10 की घात में बदलिए। इस प्रकार से लिखिए कि उस संख्या का दशमलव बिंदु से पहले हो और शेष अंक को दशमलव बाद। मीन्स पहले संख्या को 10 की घात बदलना है। किस प्रकार बदलना है? उस संख्या का दशमलव बिंदु से पहले हो, वह संख्या दशमलव बिंदु से पहले हो एक अंक और शेष अंक दशमलव बाद। जैसे 300 को आपको घात में बदलना है तो देखिए 3 पहले है, एक अंक हमने छोड़ दिया, उसके बाद दशमलव लगा दिया, 3.00। जितने अंक के बाद दशमलव
दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने की घात लग जाएगी 10 में। यहाँ 3 के बाद कितने जीरो हैं 2, तो 10 की घात 2, क्योंकि दो जीरो लगे हैं दशमलव पर। दशमलव के बाद जितने अंक होंगे वही उसकी घात में कन्वर्ट होगा। तो क्या बना 3 गुणे 10 की घात 2। इस प्रकार हम संख्याओं का कोटिमान ज्ञात करते हैं।